कहते हैं सरकार में अगर ठशक ना हो तो उसका इकबाल बुलंद नहीं होता है। नायब सैनी इस बात को समझ गए हैं, तभी तो एक के बाद एक उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे हुए हैं। अब हरियाणा सरकार के उन अधिकारियों की शामत आ गई है जो नायब सैनी सरकार को हल्के में लेकर मनमानी कर रहे थे। सोच रहे थे नया मुख्यमंत्री है, इसे क्या पता सरकार कैसे चलती है, और जमकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। पहले 370 भ्रष्ट पटवारी, 404 दलालों की लिस्ट के बाद अब सरकार 108 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। सभी 108 अधिकारियों के खिलाफ मजबूत सबूतों और अन्य दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कभी भी चार्जशीट पेश की जा सकती है। इंतजार है तो सिर्फ मुख्यमंत्री के इशारे का, क्योंकि मंजूरी के लिए इन 108 ऑफिसर्स की फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भेज दी गई है। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। आपको बता दें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि सीएम ने भी फाइल को मंजूरी देने की बात कही है। संभावना है कि जून के मिड सेशन में यह मंजूरी सीएम सैनी दे देंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये घोटाला क्या है। सरकार के खुफिया विभाग के इनपुट में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने गलत तरीके से रजिस्ट्रियां की है। खासतौर पर धारा 7A को अनदेखा किया गया, फिर रुपए लेकर वहां रजिस्ट्री कर दी गई। सरकार को इनके पास आय से अधिक प्रॉपर्टी होने का भी शक है। पटवारियों और दलालों की लिस्ट लीक होने के बाद सरकार ने इन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट को पूरी तरह से सीक्रेट रखा है। हालांकि उनके तैनाती के जिलों के अधिकारियों को नाम भेजकर पहले ही रिपोर्ट तलब कर ली गई थी। इन अधिकारियों के खिलाफ पहले से मनमानी की शिकायत मिल रही थी। इन्हें पहले भी नोटिस दिया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। नियम 7A का उल्लंघन कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां का मामला पहले भी सरकार के पास आया था। तब तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों को नोटिस जारी किए गए। तब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, मगर इसके बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तब यह माना गया कि दबाव और ऊंची पहुंच की वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, इसलिए इन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन खबर है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने सचिवों को खास हिदायत दी है कि सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्ट अधिकारियों के पास इस बात का संदेश ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ मजबूत कार्रवाई भी हो। दरअसल राजस्व विभाग के टॉप सोर्सेज के मुताबिक खुफिया इनपुट से इसके तार रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़ रहे हैं। यह घोटाला जुलाई 2020 में कोरोना काल के दौरान हुआ था। तब सरकार ने विशेष जांच समिति गठित की थी। उनके रिपोर्ट में 34 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के अलावा कानूनगो, लेख परीक्षकों, रजिस्ट्री क्लर्कों और पटवारियों सहित 232 राजस्व अधिकारियों के भूमाफिया या रियल एस्टेट एजेंटों की सुविधा के लिए राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए दोषी ठहराया था। नायब सैनी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितनी सख्त है, इसका अंदाजा अभी तक के कामों से ही लगाया जा सकता है। 108 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इसके पहले भी सरकार ने सबसे पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की थी। हाल ही में सरकार की एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें प्रदेश में तैनात 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया था। इसमें यह भी बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे थे जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। कुछ पटवारी अपने घर या प्राइवेट जगह पर ऑफिस चला रहे थे। हालांकि पटवारी अब सरकार की इस लिस्ट का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी लिस्ट 404 दलालों की आई थी। पटवारियों के बाद 404 दलालों की लिस्ट सामने आई थी। सरकार का कहना था कि ये सारे दलाल तहसील और पटवारी दफ्तरों में सक्रिय हैं। कुछ दफ्तरों में राजस्व कर्मचारियों के भी दलाली करने का इनपुट मिला था। इसी तरह सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भी सिंचाई विभाग में 80 अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का खुलासा किया था और इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जबकि 3 चीफ इंजीनियरों के खिलाफ नाराजगी नोट जारी किया है। सिंचाई मंत्री चौधरी ने बताया विभाग के विजिलेंस विंग ने निर्माणाधीन प्रोजेक्टों के 48 रैंडम सैंपल लिए थे, जिनमें से 18 सैंपल फेल हो गए थे। ये अधिकारी मुख्यालय के साथ साथ अलग अलग जिलों में तैनात हैं। हाल फिलहाल में नायब सैनी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है उसने पूरी सरकारी मशीनरी में तहलका मचा दिया है। नायब सैनी सरकार का साफ संदेश, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।